In this video, we are going to study about the classification of antimicrobials. So, depending upon the mechanism of action, antimicrobials can be classified into following types. अब हम देखते हैं कि हमने हमारे एंटीमाइक्रोबियल्स को कितने टाइप्स में डिवाइड करा है. ये जो हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, हम पढ़ने वाले हैं अबाउट 5 टाइप्स ऑफ एंटीमाइक्रोबियल्स. पर अगर हम एक्चुअल में देखें तो इसके अलावा भी हमें बहुत सारे तरह के एंटीमाइक्रोबियल्स मिल जाएंगी प्रिपरेशंस, ठीक है. पर अभी क्योंकि फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हमसे अगर पूछा जाएगा कि राइट अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीमाइक्रोबियल्स, तो हम इन 5 टाइप्स में डिवाइड करके इसको लिखेंगे तो इट विल बी मोर देन सफिशिएंट, ठीक है. सो डिपेंडिंग अपॉन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंटीमाइक्रोबियल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू. तो फर्स्ट इज एंटीसेप्टिक्स. जो भी वर्ड्स मैं बोलूँगी या फिर जो भी टाइप्स मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी वो आपके पहले से सुने हुए होंगे और आपको अच्छे से आते होंगे, ठीक है. पहले हम क्या करेंगे, अगर मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ तो आप पहले क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीमाइक्रोबियल्स लिख के और जैसे आपने बीच में लिख दिया एंटीमाइक्रोबियल क्लासिफिकेशन और उसको 5 एरोज बना दिए और आपने 5 एरोज पे ऐसे लिख देंगे एंटीसेप्टिक्स, डिसइंफेक्टेंट, जर्मिसाइड्स, बैक्टीरियोस्टैटिक एंड सैनिटाइजर्स, ठीक है. और फिर आप एक एक करके सबको एक्सप्लेन कर देंगे. सो इट विल बी मोर इंप्रेसिव फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. उससे पहले आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टाइप में क्या है, ठीक है. सो फर्स्ट इज़ द एंटीसेप्टिक. अब हम सबको पता है हम एंटीसेप्टिक्स यूज़ करते हैं जब भी हमारे चोट लग जाती है या फिर हमारे कुछ भी वूंड हो जाता है तो हम सबसे पहले एंटीसेप्टिक्स यूज़ करते हैं. उससे क्या होता है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं हमारी बॉडी पे प्रेजेंट वो किल हो जाता है, ठीक है. सो दीज आर द सब्सटेंसेज दैट आर एबल टू किल और प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. दे आर मेंट टू बी अप्लाइड ऑन द लिविंग टिश्यूज़. अब हमारे लिविंग टिश्यूज़ जाहिर सी बात है हमारी स्किन है, हमारी बॉडी है, तो लिविंग टिश्यू तो है ही, तो हम हमारे लिविंग टिश्यू पे हमारे एंटीसेप्टिक्स मतलब अप्लाई करते हैं. अब ये इनके मैकेनिज्म रहता है कि ये किल भी कर सकते हैं और हमारी जो ग्रोथ है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की उन्हें प्रिवेंट भी कर सकते हैं. तो इनके दोनों एक्टिविटीज़ होंगी, हमारी माइक्रोबिसाइडल भी और माइक्रोबायोस्टैटिक भी, ठीक है. दे कैन बी अप्लाइड टू ऑलमोस्ट ऑल टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी एंड दे मे बी यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ माउथ वॉश, सोप, स्प्रेज एक्सेट्रा. अब हम ये हमारी बॉडी के हर तरह के टिश्यूज़ पे यूज़ कर सकते हैं, मतलब लेकिन अलग अलग प्रिपरेशंस हैं, अलग अलग प्रिपरेशंस के अलग अलग मेंशन होता है सब पे. ये नहीं कि हम माउथ वॉश को लेके उससे मुंह धो लें या फिर हम मतलब सोप लेके उससे हम अपना माउथ साफ़ कर लें, ऐसा नहीं होता है. वो तो पर्टिकुलर चीज़ का पर्टिकुलर यूज़ है, लेकिन हमारे पास हमारी हर बॉडी पार्ट पे मतलब डिफरेंट बॉडी पार्ट के लिए डिफरेंट प्रिपरेशंस हैं अवेलेबल, ठीक है. नाउ डिसइंफेक्टेंट. These are the substance which kill the pathogenic microorganisms to prevent infection, ठीक है. ये हमारा इन्फेक्शन प्रिवेंट करेंगे और हमारे माइक्रोऑर्गेनिजम्स को किल करेंगी. दे आर मेंट टू बी अप्लाइड टू द नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स. नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट पे हम इन्हें अप्लाई करेंगे. फॉर एग्जाम्पल हमारे घर पे मॉपिंग होती है, हम सब लोग करते हैं, हमारी मतलब पोछा लगाते हैं, मॉपिंग करते हैं. तो उससे क्या होता है, हमारे जो भी जर्म्स होते हैं हमारे मतलब ज़मीन पे, हमारे घर के फ्लोर पे, वो सब उससे किल हो जाते हैं और फिर कोई भी इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं होता है, ठीक है. दे आर वाइडली यूज्ड फॉर होम एंड हॉस्पिटल सैनिटेशन. हमारे घर और हॉस्पिटल की साफ़ सफाई के लिए भी हम यूज़ करते हैं हमारे डिसइंफेक्टेंट्स, ठीक है. दीज आर द बैक्टीरिसाइडल एंड नॉन सिलेक्टिव एंड दे डिस्ट्रॉयड नॉन पैथोजेंस एज वेल, ठीक है. ये हमारे नॉन सिलेक्टिव है और हमारे जो नॉन पैथोजेंस मतलब दूसरे तरह के जो मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं उनको भी ये किल करते हैं, ठीक है. सम डिसइंफेक्टेंट्स आर टू इरिटेंट एंड कोरोसिव टू स्किन और टिश्यू. तो अगर ये हमारे कुछ डिसइंफेक्टेंट्स ऐसे होते हैं कि अगर हमें मतलब नॉन लिविंग टिश्यू पे हमें उन्हें अप्लाई करना है, ठीक है, तो हमारे समझ में आ गया. अब अगर हमारी स्किन पे लग जाता है या फिर हमारी स्किन से टच हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, हमारी स्किन पे कुछ ना कुछ इरिटेशन या फिर डिस्कम्फर्ट शो होने लगता है, ठीक है. तो हमें बहुत केयरफुली यूज़ करना होता है. नाउ नेक्स्ट आता है जर्मिसाइड्स. अब हमें समझ में आ रहा है आपको, जर्म में मतलब हमारे जर्म्स आ गए, साइड्स मतलब किलिंग, मतलब सुसाइडल वाला इफेक्ट जो हमारा शो हो रहा था, ठीक है. दे इंक्लूड डिफरेंट एजेंट्स यूज टू किल वेरियस काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड दे मे बी बैक्टीरियोसाइड, फंजीसाइड, वायरोसाइड एंड अमीबिसाइड. अब मतलब हम किल ही कर रहे हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को. अब अगर बैक्टीरिया को किल कर रहा है तो बैक्टीरिसाइड, फंजाई को कर रहा है फंजीसाइड, वायरोसाइड, अमीबिसाइड, अमीबा को कर रहा है अमीबिसाइड, ठीक है. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जर्मिसाइड दैट आर अवेलेबल. नेक्स्ट आर द बैक्टीरियोस्टेटिक. अब यहाँ पे हमारा स्टेटिक मतलब हमारी जो ग्रोथ है उसको इनिबिट कर रहे हैं. किसकी ग्रोथ? बैक्टीरिया की. दीज आर द सब्सटेंसेज विच इनिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. नेक्स्ट इज द सैनिटाइजर्स. अब सैनिटाइजर्स तो आफ्टर कोविड आई होप ईच वन ऑफ यू नो अबाउट द सैनिटाइजर्स. हम लोग क्या करते हैं, हमारे हाथ पे जो भी जर्म्स होते हैं हम अपने हाथ को सैनिटाइज कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ सैनिटाइजर और उससे हमारे जो भी हाथ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है वो किल आउट हो जाते हैं. These are the disinfectants that are used to maintain general public health standards and for cleaning or wash away the organic matter. As we already know, so these are the different types of antimicrobials that are available and that we use widely in our day-to-day lives.